हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल एग्रीकल्चर एंड जीएस बाय टॉपर्स में बहुत बहुत स्वागत है। सॉइल साइंस के इस सीरीज में हम लोग आज चर्चा करेंगे चट्टान एवं खनिज के बारे में। कल हमारा चट्टान वाला काम खत्म हो गया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे खनिज के बारे में ना, मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो हम जानेंगे कि खनिज होते क्या हैं। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इनके फीचर क्या होते हैं, इनके गुण यानी कि क्या होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है खनिज। खनिज की परिभाषा यानी कि मिनरल का डिफिनीशन। क्या होता है खनिज, क्या होता है मिनरल्स। ठीक, अच्छा हम लोग चट्टान में क्या बताए थे, चट्टान में क्या बताया था, चट्टान जो होता है दोनों के डिफिनेशन मैच करते हैं ना, इसलिए हम थोड़ा मैच है तो बता दे रहे हैं फिर से एक बार। चट्टान क्या होता है, चट्टान जो होता है प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है और 3 प्रोसेस से बनता है। उसे हमारा क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं ना, या रॉक्स कहते हैं। ठीक, लेकिन खनिज क्या होता है, खनिज की डिफिनेशन भी चट्टान की तरह मिलती जुलती है ना। तो खनिज क्या होता है, खनिज भी क्या होता है, प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है। क्या होता है, खनिज भी क्या होता है, प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है। लिखते जाओ समझते जाओ एक साथ में। ठीक है, मतलब क्या होता है, क्या होता है, प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है। ठीक, डिफिनेशन में पहला पॉइंट ए रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये ठोस रूप में ये भी होता है। किस रूप में होता है, ठोस रूप में होता है या सॉलिड रूप में होता है ना। ठीक है, और प्रकृति में पाया था मतलब नेचुरली अकरिंग होता है। ये भी क्या होता है, नेचुरली अकरिंग ये भी होता है, चट्टान भी होता था, लेकिन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है और ये 2 प्रोसेस से बनता है। ठीक है, 2 प्रोसेस से बनता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या होता है, तो पहला प्रोसेस होता है मैग्मा का। जो मैग्मा लावा हम पढ़े थे कहाँ, चट्टान में, यानी कि जो हमारा मैग्मा होता है, मैग्मा के क्रिस्टलीकरण से, इसे क्रिस्टलीकरण से बनेगा। या दूसरा प्रोसेस होता है इसके बनने का, पहला प्रोसेस होगा मैग्मा के क्रिस्टलीकरण से बनेगा, या दूसरा प्रोसेस होता है कि पुराने खनिजों खनिजों में कुछ बदलाव से। ठीक है, यानी कि 2 प्रोसेस से बनता है, या तो मैग्मा का क्रिस्टलीकरण होगा या तो पुराने खनिजों में कुछ बदलाव होगा। ये 2 प्रोसेस से बनता है। बाकी एक डिफरेंस और होता है, डिफिनेशन में आ जाता है हमारा कि क्या होता है इसका भौतिक गुण। क्या होता है, भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण एवं रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन। ठीक, इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। उसे क्या कहते हैं, हमारा खनिज बोलते हैं। तो ये सभी को मिलाकर हमारा क्या होता है, खनिज। ठीक है, जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाए, जो ठोस रूप में पाया जाए, जो 2 प्रोसेस से बने और जिसका भौतिक गुण एवं रासायनिक संगठन क्या हो, निश्चित हो, उसे हमारा क्या कहते हैं, खनिज। अच्छा, खनिज और चट्टान में अंतर क्या है, हमारा चट्टान में प्रकृति में पाया जाता था, ठोस रूप में पाया जाता था, लेकिन अंतर कहाँ आ गया, वो 3 प्रोसेस से बनता था। कितने प्रोसेस से बनता है, ये 2 प्रोसेस से बनता है ना, 2 प्रोसेस से बनता है। और उसका माने यानी कि चट्टान का भौतिक गुण और रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता था, लेकिन यहाँ खनिज में क्या होता है, इसका भौतिक गुण एवं रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित होता है। तो इन सभी चीजों को मिलाकर जिसमें ये फीचर पाए जाएंगे वो क्या कहलाते हैं, हमारे खनिज कहलाते हैं ना, यानी कि मिनरल्स कहलाते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो मिनरल आर दोज मटेरियल विच आर नेचुरली अकरिंग, सॉलिड इन नेचर, फॉर्म फ्रॉम 2 प्रोसेस। ठीक है, एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन आर फिक्स्ड, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हमारा खनिज कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, खनिज के फीचर पढ़ेंगे ना, खनिज के क्या होते हैं गुण। तो 6-7 फीचर ऐसे होते हैं जो खनिज में पाए जाते हैं। ठीक है, 6-7 गुण ऐसे होते हैं जो खनिज में पाए जाते हैं। वो कौन कौन से फीचर हम जान लेते हैं। तो खनिजों के गुण ना, या फीचर बोल लेते हैं ना। ठीक है, तो खनिजों के गुण क्या होते हैं,
जो हमारे खनिज होते हैं, पहला फीचर क्या होता है, उसका एक फिक्स्ड कलर होता है। क्या होता है उसका, कुछ फिक्स्ड कलर होता है, ठीक है, यानी कोई रंग होता है ना, हमारे जो खनिज होते हैं उसका कोई रंग होता है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और इसकी होती है, ये हार्ड होता है, यानी हार्डनेस का भी गुण पाया जाता है इसमें। क्या होता है, हार्डनेस का भी गुण पाया जाता है, यानी ये कठोर होता है ना, क्या होता है, कठोर होता है। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है, इसमें लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, लस्टर। अभी हम बता देते हैं क्या होता है लस्टर ना, इसमें लस्टर की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। और चौथा इसमें एक फीचर इसका होता है, इसमें ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ट्रांसपेरेंसी। क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अच्छा, पांचवा प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, इसकी डेंसिटी भी होती है, इसमें कुछ डेंसिटी यानी कि इसका कुछ घनत्व भी होता है ना। हाँ, इसका क्या होता है, कुछ घनत्व भी होता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है इसमें, छठी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें कुछ टेंशन होता है। क्या होता है, कुछ टेंशन होता है, इसका कुछ टेंशन भी होता है। अगला इसका गुण होता है हमारा फ्रैक्चर का गुण होता है ना इसमें। तो ऐसे करके हमारे 7 इसमें फीचर हो गए इसके, ठीक है। हम एक एक की चर्चा करते हैं। तो पहला क्या होता है कि जो हमारे खनिज होते हैं उसका कुछ फिक्स्ड रंग होता है ना, उसका क्या होता है, फिक्स्ड कलर होता है, ठीक है। जैसे हमारा अगर आयरन अधिक है किसी खनिज में, अगर आयरन वाला खनिज है तो कैसा होगा, लाल रंग का होगा, रेड कलर का होगा। अगर उसमें सिलिका है, अगर सिलिका है तो उसमें जो है भूरा कलर का होगा, ठीक। अगर पोटास है तो व्हाइट कलर का होगा। तो ऐसे करके जो हमारा कलर का हो जाता है इसका फीचर। अगला इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका हार्डनेस का फीचर ना, जो हमारे खनिज होते हैं उसमें हार्डनेस होता है, कठोरपन होता है ना। अच्छा, खूब पूछते हैं कठोरपन को किससे दिखाते हैं, किससे शो करते हैं, ठीक है। तो कठोरपन को दिखाते हैं महो स्केल से, किससे, महो स्केल से दिखाते हैं, ठीक। किससे दिखाते हैं, महोस स्केल से दिखाते हैं। अच्छा, महोस स्केल को पूछते हैं ये स्केल कहां से कहां तक वेरी करता है, 1 से 10 तक वेरी करता है ना, 1 से 10 तक महोस स्केल वेरी करता है। तो जिस खनिज का स्केल जो होता है कम होगा, स्केल की रैंकिंग कम होगा, इसका मतलब वो क्या होगा, हमारा कम हार्डनेस होगा। अगर हार्डनेस कम है, सॉफ्ट वाला मिनरल होगा ना। और जैसे जैसे इसकी रैंकिंग बढ़ती है तो हार्डनेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो 1 से 10 हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हमको ये जानना है कि सबसे सॉफ्टेस्ट कौन सा होता है और सबसे हार्डेस्ट मिनरल कौन सा होता है। तो जो सबसे सॉफ्टेस्ट होगा उसका रैंकिंग कितना होगा, 1 होता है ना। तो 1 नंबर पर आता है हमारा टाल्क, आप लोग पढ़े होंगे, क्या टाल पढ़े होंगे ना। तो टाल क्या होता है, सबसे, सॉरी सी रहता है, टाल क्या होता है, सबसे सॉफ्टेस्ट मिनरल होता है ना। सबसे सॉफ्ट मिनरल कौन सा होता है, हमारा टाल्क होता है। और जो 10 नंबर इसकी रैंकिंग होती है हमारा होता है डायमंड, जिसे बोलते हैं हीरा ना। तो डायमंड हमारा हो गया सबसे हार्डेस्ट मिनरल। तो सबसे कठोर खनिज हमारा होता है डायमंड या हीरा, और सबसे मुलायम खनिज हमारा होता है टाल्क ना, ठीक है। तो हमारा हो गया हार्डनेस वाला गुण। अच्छा, लस्टर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लाइट का रिफ्लेक्टेंस, ठीक है। कुछ हमारे ऐसे खनिज होते हैं उस पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये वाला गुण भी हमारे कुछ खनिज में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लस्टर का गुण। एक होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे कुछ खनिज ऐसे होते हैं, अगर उसमें जो है हमारे लाइट पड़ती है तो आर पार हो जाती है ना, जो बोलते हैं पारदर्शिता बोलते हैं ना जिसको हिंदी में। तो हमारे खनिज में पारदर्शिता का भी गुण पाया जाता है, ट्रांसपेरेंसी का भी गुण पाया जाता है। हमारे होता है रॉक साल्ट ना, जो रॉक साल्ट वगैरह होते हैं उसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी वाला गुण फीचर पाया जाता है ना। अगला क्या होता है, हमारा डेंसिटी वाला गुण पाया जाता है। तो कुछ हमारे ऐसे खनिज होते हैं जिनका घनत्व होता है ज्यादा होता है, और कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनका घनत्व कम होता है, ठीक है। जिनका घनत्व ज्यादा होगा वो ज्यादा कठोर होगा ना, ऐसे होता है। और जिनका घनत्व कम होगा वो कठोर भी कम होंगे और हल्के भी होंगे, उनका भार भी कम होगा ना। ऐसे करके हमारा उसका घनत्व होता है। अगला होता है हमारा टेंशन का गुण। तो हमारे कुछ खनिज होते हैं, मोस्ट ऑफ खनिज में टेंशन तो होता है। टेंशन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे खनिज में टेंशन ज्यादा है, ठीक है, अगर उसमें टेंशन ज्यादा है तो आसानी से टूटे फूटेगा नहीं, अगर उसका टेंशन कम है तो आसानी से टूट फूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्रैक्चर का गुण क्या होता है, फ्रैक्चर का मतलब होता है भंगुरपन। क्या होता है, भंगुरपन। तो खनिज में क्या होता है, भंगुरपन का भी गुण पाया जाता है, फ्रैक्चर का भी गुण पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसमें आप जो है आघात करते हैं, चोट करते हैं, ये क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसे कहते हैं हमारा फ्रैक्चर का फीचर ना, तो बोलते हैं भंगुरपन। तो ऐसे हमारे करके फीचर हो गया किसका, खनिज का। अच्छा, इसके बारे में क्या बात करेंगे कि खनिज के टाइप कौन कौन से हमारे किस प्रकार के खनिज होते हैं ना, खनिज कितने टाइप के होते हैं। तो जैसे हमने बताया था चट्टान, मोड ऑफ द फॉर्मेशन के बेस पे कितने टाइप होते हैं, 3। तो ऐसे हमारा खनिज क्या होता है, फॉर्मेशन के बेस पे हमारा खनिज क्या होता है, 2 टाइप का होता है ना, ठीक है। या उत्पत्ति के आधार पर खनिज हमारे कितने होते हैं,
अगर हम प्रकार की बात करें, खनिज के प्रकार की बात करें, तो उत्पत्ति के आधार पे हमारे खनिज जो होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे हमारे खनिज कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। और पहला खनिज हमारा क्या होता है? प्राथमिक खनिज। क्या होता है हमारा? प्राथमिक खनिज ना, इसे बोलते हैं प्राइमरी मिनरल्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मिनरल्स। और दूसरा हमारा होता है द्वितीयक खनिज। क्या होते हैं हमारे? द्वितीयक खनिज। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। क्या बोलते हैं हमारा? सेकेंडरी मिनरल्स। अभी हम बताएंगे क्या मतलब होता है इनका। अभी थोड़ा आप लोग जो है इनका जो है क्लासिफिकेशन देख लो। अच्छा ठीक है, प्राथमिक खनिज हमारा होता है 2 कैटेगरी में डिवाइड है। कितने में? 2 कैटेगरी में डिवाइड है ना। एक होता है हमारा आवश्यक खनिज। क्या होता है? आवश्यक। क्या होता है हमारा? आवश्यक खनिज ना, इसे बोलते हैं क्या? इसेंशियल, इसेंशियल मिनरल्स। क्या होता है? इसेंशियल मिनरल्स। एक हमारा होता है एसेसरी, यानी कि क्या होता है? सहायक खनिज। क्या होता है? सहायक खनिज। और इसे क्या बोलते हैं? एसेसरी मिनरल्स। क्या? एसेसरी मिनरल्स। हमारे प्राथमिक खनिज 2 टाइप हो गए, आवश्यक खनिज और सहायक खनिज। अच्छा, ऐसे द्वितीयक खनिज हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? हमारे 2 टाइप के होते हैं। ठीक, तो पहला हमारा क्या होता है इसमें? एक होता है सिलिकेट खनिज। कैसा होता है? सिलिकेट। सिलिकेट को इंग्लिश में भी सिलिकेट ही बोलेंगे। एक होता है हमारा सिलिकेट खनिज और एक होता है नॉन सिलिकेट खनिज। क्या होता है हमारा? नॉन सिलिकेट खनिज। ठीक, एक होता है हमारा सिलिकेट वाला खनिज, एक होता है हमारा नॉन सिलिकेट वाला खनिज। ठीक है, हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। चलो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ठीक है, प्राथमिक खनिज क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, द्वितीय खनिज क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे प्राथमिक खनिज ना। तो सबसे पहले हम प्राथमिक खनिज के ही बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, इसको ऐसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, काम देगा बहुत बाद में रिवीजन करने के लिए, नहीं तो दिक्कत आएगी अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो। ठीक, तो पहला हम पढ़ते हैं प्राथमिक खनिज। क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक खनिज। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या जानू? प्राथमिक खनिज वे खनिज होते हैं, प्राथमिक खनिज वे खनिज होते हैं जिनका निर्माण लावा के क्रिस्टलीकरण से होता है। ठीक है, जैसे हम लोग आग्नेय चट्टान पढ़े थे ना, आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता था? लावा के ठंडे होने से, कठोर होने से, लावा के कूलिंग और सोलिडिफिकेशन से। वो खनिज, वो हमारा आग्नेय चट्टान था। लेकिन अगर हम प्राथमिक खनिज की बात करेंगे, लावा से ये भी बनेगा, लेकिन प्रोसेस दूसरा है। ये क्या होता है? जो लावा के मैग्मा या लावा जिसे बोलते हैं ना, कहां से निकलता है? वोल्केनो से ना, अर्थक्वेक से, सॉरी अर्थक्वेक नहीं, हमारा क्या बोलते हैं इसे? ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी का मैग्मा होता है, लावा होता है, उसके हमारे क्रिस्टलीकरण से, इससे क्रिस्टलीकरण से, क्रिस्टलाइजेशन से जो पदार्थ बनता है उसे हमारा क्या बोलते हैं? प्राथमिक खनिज। क्या बोलते हैं? हमारा प्राथमिक खनिज बोलते हैं ना। तो इसका मतलब होता है प्राथमिक खनिज वे खनिज होते हैं जिनका निर्माण मैग्मा के क्रिस्टलीकरण से होता है ना, तो उसे बोलते हैं हमारा प्राथमिक खनिज। क्या बोलते हैं? हमारा प्राथमिक खनिज। अच्छा, प्राथमिक खनिज का एक फीचर और होता है, जो इसके पार्टिकल होता है, अगर इनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे ना, तो इनके पार्टिकल की साइज जो होती है थोड़ा कोर्स होती है। कोर्स का मतलब इसमें सैंडी फ्रैक्शन ज्यादा पाए जाएंगे ना, सैंड के और सिल्ट के। तो क्या होता है, इसके जो पार्टिकल कैसे होते हैं? कोर्सर फ्रैक्शन के होते हैं ना। कैसा होता है? कोर्सर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसमें सैंड के पार्टिकल ज्यादा पाए जाते हैं। हमारा क्या होता है? प्राथमिक खनिज होता है। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल खूब पूछता है, एग्जाम्पल याद रखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा फेल्सपार। क्या? फेल्सपार। ठीक है, और आपने नाम सुना होगा क्या? क्वार्टज। क्या? फेल्सपार हो गया, क्वार्टज हो गया। इसके बाद आपने पढ़ा होगा माइका, इसे बोलते हैं हिंदी में अभ्रक। माइका हो गया हमारा ना। इसके बाद हमारा क्या हो गया? ओलिवाइन का नाम सुने होंगे आप, ओलिवाइन। हॉर्न ब्लेड, हॉर्न ब्लेड। इसके बाद आप लोग नाम सुनोगे कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं ना, कैल्साइट। क्या होता है हमारा? कैल्साइट। तो ये हमारे क्या होते हैं? कैसे होते हैं? हमारे प्राथमिक खनिज होते हैं ना। ठीक है, अच्छा खूब पूछता है।
जो हमारा एक खनिज होता है फेल्सपार, पूरे अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज कौन सा हमारा फेल्सपार है। और अर्थ क्रस्ट पे लगभग कितना पाया जाता है, कुल खनिज का 48% पाया जाता है, कितना 48%। ठीक है, तो खूब पूछते हैं कि कौन सा ऐसा खनिज है जो हमारे अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा हमारा फेल्सपार है। और फेल्सपार कैसा है हमारा प्राथमिक खनिज है ना, कैसा हमारा प्राथमिक खनिज है ना। ठीक है, अच्छा खूब पूछता है कि अगर हमारा इस फर्स्ट नंबर पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो सेकंड नंबर पे कौन सा सबसे ज्यादा क्रस्ट पे पाया जाता है, हमारा होता है क्वार्टज। क्या होता है क्वार्टज। और क्वार्टज कुल खनिज का कितना परसेंट पाया जाता है, लगभग 36%। कितना 36% पाया जाता है। और थर्ड नंबर पे डोमिनेंट कौन सा होता है, हमारा माइका होता है। क्या होता है, माइका। ये कितना होता है, लगभग टोटल खनिज का लगभग 10% ना। तो ऐसे करके हमारे हो गए प्राथमिक खनिज। चलो हम प्राथमिक खनिज में 3-4 खनिज ऐसे हैं, थोड़ा उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे ना, जैसे हमारा फेल्सपार हो गया, क्वार्टज हो गया, ठीक है, और माइका। उसके बाद थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूछता क्वेश्चन उससे ना। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे आप लोग फेल्सपार के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा होता है प्राथमिक में फेल्सपार। ठीक है, देखो फेल्सपार क्या होता है, प्राथमिक खनिज है, ये 2 टाइप का होता है ना। क्या होता है फेल्सपार, 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा पोटास वाला होता है, एक होता है हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला। अगर पोटास वाले फेल्सपार की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं आर्थोक्लेज। क्या बोलते हैं, आर्थोक्लेज। पूछता है खूब क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, आर्थोक्लेज। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात कर दिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला पोटास की फेल्सपार की बात कर दी, तो कौन सा होता है हमारा, क्या होता है, प्लेजियोक्लेज। क्या होता है हमारा प्लेजियोक्लेज होता है ना। तुम्हारा हो गया फेल्सपार वाली बात। ठीक है, और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिसमें पोटास होता है, चाहे जहां जहां अगर पोटास होगा तो हमारा क्षरण के प्रति क्या होता है, वो प्रतिरोधी होता है। तो पूछता है कौन सा फेल्सपार क्षरण के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिरोधी होता है, कौन सा, हमारा आर्थोक्लेज। इसमें क्या है, पोटास। क्या है, पोटास है ना। हमारे फेल्सपार की बात होगी। उसके बाद हमारा क्या होता है, माइका की बात होगी। माइका का पूछता है, टाइप्स पूछता है ना माइका में, किस किस टाइप का होता है, क्या, माइका से बोलते हैं अभ्रक। ये भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा पोटास वाला माइका, ठीक है, और एक होता है हमारा मैग्नीशियम वाला माइका। ठीक, जो पोटास वाला माइका होता है उसे क्या बोलते हैं, हमारा पोटास वाला जो हमारा माइका होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मस्कोवाइट। उसे बोलते हैं मस्कोवाइट। ठीक है, और जो हमारा मैग्नीशियम वाला माइका होता है उसे बोलते हैं हमारा बायोटाइट। क्या बोलते हैं, बायोटाइट ना। तो हमारा मैग्नीशियम वाला माइका होता है उसे बोलते हैं बायोटाइट। अच्छा एक नाम इसका और होता है, जो पोटास वाला माइका होता है बोलते हैं मस्कोवाइट। ऐसे बोलते हैं सफेद माइका। क्या बोलते हैं, सफेद माइका। और जो मैग्नीशियम वाला माइका होता है उसे बोलते हैं बायोटाइट। इसका दूसरा नाम और होता है, क्या होता है, इसे बोलते हैं काला माइका या ब्लैक माइका बोलते हैं ना। तो हमने हमेशा बताया था, अभी पहले भी बताया, जिसमें पोटास होगा, जिस भी खनिज में पोटास होगा वो क्षरण के प्रति क्या होगा, प्रतिरोधी। ठीक है, तो हमारा माइका का भी जो मस्कोबाइट होता है क्षरण के प्रति क्या होता है, प्रतिरोधी। क्या होता है, वेदरिंग रेसिस्टेंट होता है ना। तो हमारे हो गए प्राथमिक खनिज का काम फिनिश। अब इसके बाद हम क्या बात करेंगे, क्या करेंगे हम, अच्छा इसमें और देखो होता है हमारा आवश्यक खनिज, जिसे बोलते हैं हम क्या, इसेंशियल मिनरल। ठीक है, और हमने एक बताया था क्या, एसेसरी मिनरल्स। ऐसे हम बता देते हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा अपने उसमें कंटेंट में। जो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं ना, प्राइमरी मिनरल्स में इसेंशियल मिनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी चट्टान के मुख्य अंग होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं। और जिस चट्टान के मुख्य भाग होते हैं उनका भौतिक और रासायनिक गुण उसमें उपस्थित हमारे खनिजों के ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे हो गए एसेसरी मिनरल, इसेंशियल मिनरल ना, यानी कि आवश्यक खनिज वो खनिज होते हैं जो किसी चट्टान के मुख्य भाग होते हैं, जानते रहना। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, एसेसरी मिनरल उसे बोलते हैं हमारा सहायक खनिज ना। तो सहायक खनिज क्या होते हैं, सहायक खनिज वो खनिज होते हैं जो किसी चट्टान के मुख्य अंग नहीं होते हैं, मुख्य भाग नहीं होते हैं, तो हमारे क्या बोलते हैं, एसेसरी मिनरल्स ना। हमारा हो गया प्राथमिक खनिज का काम खत्म। और दूसरा हमारा क्या होता है, द्वितीय खनिज ना। क्या होता है हमारा द्वितीय खनिज, से क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय खनिज के बारे में। क्या होता है हमारा द्वितीय खनिज, ठीक है, द्वितीय खनिज से बोलते हैं हमारा सेकेंडरी
मिनरल्स क्या बोलते हैं, हमारा सेकेंडरी मिनरल। ठीक है, अच्छा सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं? प्राइमरी मिनरल्स क्या था हमारा, लावा के क्रिस्टलीकरण से बन रहा था। और द्वितीय खनिज क्या होता है, सेकेंडरी मिनरल क्या होता है, ये क्या होता है, प्राथमिक खनिज में कुछ बदलाव से बनता है। कैसे? प्राथमिक खनिज में कुछ बदलाव से बनता है। क्या बनता है हमारा, सेकेंडरी मिनरल्स। तो प्राथमिक खनिज में कुछ बदलाव से जो खनिज बनता है उसे क्या बोलते हैं, हमारा द्वितीय खनिज है। द्वितीय खनिज वे खनिज होते हैं जो प्राथमिक खनिज में कुछ बदलाव से बनते हो ना, उसे बोलते हैं हमारा द्वितीय खनिज। ठीक है, अच्छा अगर प्राथमिक खनिज में फ्रैक्शन जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं कोर्सर थे, मोटे कण थे, इसमें क्या होते हैं, फाइन फ्रैक्शन होते हैं। जो पार्टिकल होते हैं फाइन फ्रैक्शन होते हैं, यानी इसमें केले के कण ज्यादा होते हैं। क्या होता है, फाइन फ्रैक्शन वाले होते हैं। और फाइन फ्रैक्शन मतलब होता है महीन कण वाले होते हैं ना। और महीन कण किसका होता है, हमारा क्ले का होता है ना। यानी कि जो होता है, जो हमारे सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं उनके कण छोटे होते हैं, यानी कि उसमें क्ले के फ्रैक्शन ज्यादा होते हैं ना। तो हमारे हो गए द्वितीय खनिज। ठीक, क्या हो गए हमारे द्वितीय खनिज। अच्छा द्वितीय खनिज दो टाइप के थे ना, क्या थे, दो टाइप का भी हमने क्लासिफिकेशन कराया था। कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा सिलिकेट, एक होता है हमारा सिलिकेट मिनरल, ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक होता है नॉन सिलिकेट, क्या होता है, नॉन सिलिकेट मिनरल। द्वितीय खनिज होता है दो टाइप का होता है ना, एक होता है हमारा सिलिकेट वाला मिनरल, एक होता है नॉन सिलिकेट वाला। ठीक है, तो सिलिकेट वाले मिनरल कौन कौन से होते हैं, आपने जो पढ़ा होगा कोलाइड में, जैसे हो गया हमारा केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वेडेराइट, ये सब क्या होते हैं, हमारे सिलिकेट वाले द्वितीय खनिज होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे केओलिनाइट होगा, आपने पढ़ा होगा, क्या, केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, क्या मोंटमोरिलोनाइट, ठीक है, क्लोराइट, ठीक है, बेडेराइट, ये कैसे हो गए हमारे सिलिकेट वाले, हमारे क्या हो गए, द्वितीय खनिज। ठीक है, और एक होता है हमारा नॉन सिलिकेट वाला द्वितीय खनिज। ठीक है, एक होता है हमारा नॉन सिलिकेट वाला द्वितीय खनिज। तो नॉन सिलिकेट में कौन से आते हैं, हमारे जितने भी अयस्क होते हैं, हमारे जो अयस्क होते हैं किसके होते हैं, चाहे हमारा आयरन का अयस्क हो गया, चाहे हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क हो गया, चाहे हमारा मैग्नीज का अयस्क हो गया, इनके जो ओर आते हैं इसे बोलते हैं अयस्क। तो किस में आते हैं, हमारे नॉन सिलिकेट सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, अच्छा जैसे आयरन के कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे हो गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ठीक है, जैसे हमारे एल्यूमिनियम के कौन कौन से होते हैं, जैसे कोरिंडम हो गया, डायस्पोर हो गया ना। ठीक है, ऐसे हमारे मैग्नीज के भी होते हैं ना, जैसे हमारा हो गया पायरोलोसाइट। तो किसमें आते हैं हमारे, ये हमारे आते हैं नॉन सिलिकेट सेकेंडरी मिनरल। तो ऐसे जानो जो सिलिकेट वाले होते हैं उसमें कोलाइड वाले जो भी हमारे खनिज होंगे हमारे होते हैं सिलिकेट वाले खनिज होते हैं। और जो नॉन सिलिकेट वाले होते हैं हमारे जो कुछ तत्व जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज क्या होते हैं, और या अयस्क। तो अयस्क किसमें आते हैं, हमारे होते हैं नॉन सिलिकेट मिनरल से आते हैं ना। चलो ठीक है, हम प्राइमरी पढ़ लिए, सेकेंडरी पढ़ लिए, तो हमारा मिनरल काम लगभग हो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ना जो हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं वो क्या होते हैं कि कुछ मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, तो उनका स्रोत क्या होता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में खूब पूछता है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनका स्रोत कौन सा मिनरल है ना, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। एक तरफ क्या लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं हमारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट, क्या होता है हमारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट है आवश्यक तत्व। एक तरफ लिखते हैं उनका सोर्स, क्या होता है उनका सोर्स। तो हमारे खनिज उनके कुछ सोर्स होंगे। जैसे हमारा पूछता है कार्बन का स्रोत क्या होता है, कार्बन का क्या होता है, कार्बामेट, क्या होता है, कार्बामेट। कार्बोनेट हमारा एक पदार्थ होता है। ठीक है, उससे क्या मिलता है, हमारा कार्बन मिलता है ना। और नाइट्रोजन का स्रोत क्या होता है हमारा, इसका होता है ऑर्गेनिक मैटर, इसे बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, तो नाइट्रोजन का स्रोत हमारा क्या होगा, हमारा ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे फास्फोरस का स्रोत। फास्फोरस का होता है क्या, एपेटाइट, एपेटाइट। तो एपेटाइट होता है हमारा फास्फोरस का मुख्य रूप से स्रोत ना। ऐसे हमारा अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम बात करें सेम होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत होता है हमारा डोलोमाइट, क्या, डोलोमाइट। ठीक है, अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर का स्रोत क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। सल्फर को जो हमारे प्लांट होते हैं या तो ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं या तो हमारे इन्वायरमेंट से या SO2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। तो सल्फर का हमारा स्रोत हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जिससे कुछ हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना उनका स्रोत क्या होता है। जैसे हमारा हो गया आयरन, क्या होता है
इसमें होता है आपका हेमेटाइट, आप लोग पढ़े होंगे ना, हेमेटाइट जो इसके होते हैं, अयस्क, मैग्नेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, इसके स्रोत होते हैं। ऐसे मैग्नीज वाला खूब पूछता है कि मैग्नीज का स्रोत क्या होता है, तो मैग्नीज का स्रोत क्या होता है, क्या होता है बताओ, कोई पता हो तो। नहीं पता, हम ही बता दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। इसका स्रोत होता है क्या, इसका स्रोत होता है पायरिलोसाइट। क्या होता है, पायरिलोसाइट। ऐसे हमारा जिंक का पूछता है, जिंक का स्रोत क्या होता है, इसका होता है हॉर्न ब्लेड। आप लोग सुने होंगे, हॉर्न ब्लेड एक मिनरल है जो किसका स्रोत होता है, जिंक का स्रोत होता है ना। इसके अलावा भी एक होता है हमारा स्फेलेराइट, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जिंक का स्रोत क्या होता है, हॉर्न ब्लेड होता है। ऐसे हमारा बोरोन का पूछता है, बोरोन का क्या होता है, टर्मालाइन। क्या होता है, टर्मालाइन। बोरोन का स्रोत क्या होता है, टर्मालाइन होता है। कॉपर का क्या होता है, चैल्कोपायराइट। कॉपर क्या होता है, चैल्कोपायराइट। तो ऐसे करके हमारे कुछ स्रोत होते हैं। क्लोरीन का भी खूब पूछता है, क्लोरीन का क्या होता है हमारा, एपेटाइट। जो हमारा फास्फोरस का होता है वही हमारा क्लोरीन का भी होता है ना, एपेटाइट। और मोलिब्डेनम में क्या होता है हमारा, ओलीबाइन। क्या होता है, ओलीबाइन। तो ऐसे करके हमारे स्रोत वाला काम हो गया। अच्छा, स्रोत में आप लोग को याद पूरा तो अगर नहीं याद हो पा रहा है, लेकिन जो मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट उसको याद कर लो। जैसे नाइट्रोजन का खूब पूछता है, इसका स्रोत क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर। फास्फोरस वाला मत भूलना, कैल्शियम मैग्नीशियम वाला मत भूलना, ये भी आता है, ठीक है। मैग्नीज वाला खूब पूछता है, ठीक है। बोरॉन वाला और कॉपर वाला, इतना जो है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जो होता है ज्यादा पूछते हैं ना सोर्स में। तो ऐसे करके हमारे खनिज वाला हो गया काम खत्म, ठीक है। हमारा हो गया चट्टान, हमारा हो गया खनिज। अगले हम क्लास में लेकर आएंगे बेदरिंग यानी कि क्षरण, ठीक है। तब तक आप इंतजार करिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।